नमस्कार, मैं मुनमुन भट्टाचार्य जी, झारखंड स्टेट से बिलॉन्ग करती हूँ और मेरा जो धनबाद ज़िला है, ये छोटा सा ज़िला है और यहाँ पे बरमेशिया बोल के एक जगह है, वहाँ पे मध्य विद्यालय राजकीयकृत मध्य विद्यालय बरमेशिया में मैं पढ़ाती हूँ। मैं वहाँ पे एसएसटी की टीचर हूँ और हम लोगों का जो झारखंड है, यहाँ पे जो भी हमारे यहाँ पे जो बच्चे आते हैं, ये बच्चे कुछ ऐसे अपग्रेडेड घरों से नहीं आते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसे भी नहीं आते हैं। फिर भी क्योंकि हमारा टाउन छोटा है तो वहाँ पे वैसे बच्चे आते भी नहीं हैं जो कि कोई भी संसाधन भी हमारे पास उतने नहीं है जिनसे उनको हम कुछ करवा सकें। तो बहुत सारा गतिविधि जो है हम लोग शिक्षक लोग करते हैं स्कूल में, विद्यालय में, हर समय बच्चों को पढ़ाने के लिए, रोचक तरीके से पढ़ाने के लिए। सालों से हम लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ करते आ रहे हैं, पर हम लोगों को एक एप्रिसिएशन जो मिलना चाहिए, जिससे कि हम लोगों को भी एनकरेजमेंट मिले, हम लोग भी उसके लिए और काम कर सकें, हमें और नया तरीका कोई ईजाद कर सके, इसके लिए कोई आज तक हमें प्रोत्साहन नहीं दिया गया। तो JIE ये एक नाम अचानक से हम लोगों के प्रखंड स्तर पे एक एग्जीबिशन के माध्यम से आया, जिसमें हम लोगों को ये निर्देश दिया गया था कि आप अपने विद्यालय में कोई भी ऐसा जो भी नवाचार कर रहे हैं, या वो नवाचार नहीं बोला गया था कि विद्यालय में आप कुछ भी ऐसे एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें कि शून्य निवेश से आप कोई भी प्रक्रिया करते हो, उन्हें आप वहाँ पे एग्जीबिशन में अपना लेके जाएं और उन्हें बताएं। अचानक से पता नहीं कहाँ से हम सब में एक ऊर्जा भर गई और हम लोग बहुत उत्साह से सभी शिक्षक वहाँ पे पार्टिसिपेट किए। मैंने भी बहुत अपना जितना भी मेरा था, जो भी हम करवाते हैं क्लासेस में, वो सब मैं लेके गई। वहाँ पे जाके ये अनुभव किया कि श्री अरविंदो सोसाइटी जो है वो इतने बड़े लेवल पे हम टीचर्स को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म में सारे शिक्षकों को एक जगह, सबसे पहली बात है कि सभी शिक्षक एक जगह इतने बड़े पैमाने पे हो नहीं पाते हैं। उस एग्जीबिशन के माध्यम से सबसे पहले हम लोग जिला स्तर पे सभी शिक्षक एक दूसरे से मिल पाए और उसके बाद हम लोगों में ये ऊर्जा भरा गया, ये उत्साह जगाया गया कि आप यदि अपने नवाचार को इस तरह से करेंगे तो हो सकता है कि राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे भी आपके नवाचार को सराहा जाए, पुरस्कृत किया जाए। ये एक अपने आप में हम लोगों को लग रहा था कि हम लोग पता नहीं अब कुछ और करने का मन कर गया और कुछ अच्छा हम लोग बेहतर कर सकते हैं। इसलिए मैं श्री अरविंदो सोसाइटी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और आई एम वेरी थैंकफुल टू अरविंदो सोसाइटी फॉर गिविंग ऑल द टीचर्स सच अ प्लेटफॉर्म। और इसके वजह से जब हम लोग नवाचार अपना दिए, वो टेलीकास्ट हुआ, हम लोग अपना सबमिशन किए, उसके बाद उसको अप्रिशिएट किया गया और आज मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है कि हम लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिल्ली जैसे जगह में दिया गया जहाँ पे सभी डिग्निटरीज़ को बुलाया जा रहा है, यूनियन मिनिस्टर्स को बुलाया जा रहा है। तो न केवल ये हम लोगों को इनकरेज किया गया है, बल्कि जो टीचर्स आज इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाए, वो टीचर्स को भी एक मैसेज जा रहा है कि यदि वो भी अपनी इस लेबर को और अपनी जितनी उन लोगों की सारी क्वालिटीज़ है उनको वो लोग उसी तरह से पढ़ाएं, उस तरह से करें, तो उनको भी एक एनकरेजमेंट मिलेगा, उनको भी एक मोटिवेशन के लिए प्लेटफॉर्म मिलेगा, उनको भी सराहाया जाएगा। तो अब सबसे बड़ी बात है कि मैंने ऐसा क्यों किया। जब मैं विद्यालय में गई तो विद्यालय में ऐसा माहौल था कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर समय किसी तरह से आते हैं, अगर अपना हाजिरी बनाना उनके लिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि स्टाइपेंड का पैसा उससे जुड़ा हुआ होता है, तो मेन उनका मोटिव होता है किसी तरह से आएँ, अटेंडेंस बनाएं और चले जाएं। बच्चे वो रोचक तरीके से पढ़ाई कर नहीं रहे थे, जिसका मुझे लगा कि बहुत कमी है और इस कारण बच्चे एजुकेशन से कहीं ना कहीं भागने की बात कर रहे हैं, वो कट रहे हैं, वो जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। तो मैंने ऐसा किया कि मेरा जो नवाचार है वो खेल खेल में पढ़ाई का है। मैंने जो हम लोग साधारणतः जो गेम्स खेलते हैं उसमें से एक पिट्टो का गेम बड़ा फेमस है। हर स्टेट में वो अलग अलग नामों से जाना जाता है, हमारे वहाँ पे पिट्टो के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे गोटियों जो है उसको हम लोग सजा के एक गेंद से उस गोटी को तोड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने वैसा नहीं किया। मैंने कुछ रफ पेपर्स जो हैं उनकी मदद से, उनकी सहायता से एक गेंद बनाया और उसी तरह के रद्दी वाले पेपर्स से गोटियों का श्रृंखला तैयार किया।
होता ये है कि उस गोटी में मैंने वर्ड्स एक एक करके अल्फ़ाबेट्स लिख दिए। अब 2 टीम में पूरे इसको बांट दिया गया स्टूडेंट्स को, और एक टीम जो है वो पिट्टो का वो तोड़ते हैं, जैसे कि गोटियाँ बिखर जाती हैं। जब वो बिखर जाता है तो उसमें सारे अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं। दूसरा टीम कोई भी एक स्पेलिंग वो बोलता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एरोप्लेन। जो टीम वो बॉल से मार के तोड़ दिया है, वो टीम उसको एरोप्लेन की स्पेलिंग्स को बनाने की कोशिश करता है। अगर वो सक्षम हो जाता है, उसका एक पिट्टो तैयार। इसी तरह से ये गेम ए टीम खेलता है, उसी तरह से फिर अगर वो कंप्लीट नहीं कर पाया तो बी टीम को ट्रांसफ़र हो जाती है। 2-3 चीज़ें इससे डेवलप करती है। फर्स्ट, टीम स्पिरिट। अगर हर टीम के मेंबर्स को इक्वली अपना आउटपुट देना होता है, तभी वो टीम वर्क अच्छे से दिखता है और वो चीज़ बन पाता है। दूसरी बात, स्पेलिंग्स के लिए बच्चे में एक अलग सा मतलब वो अब सोचते हैं कि हम कैसे अपना बेहतर दे सकें, इसलिए वो हर समय कहीं से भी वो स्पेलिंग्स जहाँ भी देखे वो उसको हमेशा चाहते हैं कि उसको याद कर ले, ताकि जब भी ये गेम खिलाया जाए तो वो लोग उस चीज़ को कर सकें। वीक में हम लोग एक दिन इस चीज़ को करते हैं, रोज़ ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं है कि इसमें चुनौती नहीं आती है, चुनौतियाँ तो बहुत आती हैं। कोई भी आप नया चीज़ करने चाहिए। सबसे बड़ा चीज़, खेल खेल में पढ़ाई जैसे ही कराने जाते हैं तो विद्यालय परिवार हो चाहे बाहर के अभिभावक हों, सभी लोगों का सबसे पहला रहता है कि करते क्या हैं, ये तो दिन भर टीचर खिलाते रहती है। ऐसी बात नहीं है। जब बच्चे थोड़ा सा खेल को सीख जाते हैं और इसके माध्यम से हम लोग और भी हायर लेवल पे सब्जेक्ट वाइज भी टीचिंग देने लगते हैं, तो ये जब इसका आउटपुट मिलने लगता है तो सारे अभिभावक हों या विद्यालय परिवार से जुड़े हुए दूसरे शिक्षकों, सबको ये समझ में आ जाता है कि ये नवाचार किस तरह से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बच्चे भी एंजॉय करते हैं और अभिभावक और सारे विद्यालय परिवार को भी इस महत्व के बारे में समझ में आता है।